नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाकाल लोक का आज लोकार्पण होने जा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यह कार्यक्रम करीब 40 देशों में लाइव दिखाया जाएगा। शिप्रा तट पर 1 लाख लोगों की मौजूदगी इस कार्यक्रम को भव्य बना रही है। अपने आप में दिव्य और भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर होने जा रहा है। लोगों में खुशी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नए दर्शन परिसर महाकाल लोक के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक का लोकार्पण कार्यक्रम बेहद भव्य। 3 घंटे तक करीब प्रधानमंत्री उज्जैन में रुकेंगे। उज्जैन में करीब 200 संतों की मौजूदगी में यह लोकार्पण का भव्य कार्यक्रम। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि अभी कुछ ही पल पहले प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंचे हैं। संस्कृति और अध्यात्म का यह स्वर्णिम युग जिसकी शुरुआत उज्जैन से हो रही है। महाकाल का महालोक और इसका भव्य लोकार्पण समारोह। बड़ी संख्या में संतों की मौजूदगी। करीब 200 संत यहां पर मौजूद है। लाखों लोग यहां पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं। करीब शिप्रा तट पर यह भव्य आयोजन 1 लाख लोगों की मौजूदगी यहां पर जताई जा रही है। और आपको बता दें कि पूरा का पूरा जो कार्यक्रम स्थल है वो वाटरप्रूफ, इसके लिए डोम बनाया गया है। तमाम तैयारियां लगातार की जा रही थी। वो तैयारियां पूरी हो गई है। वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हर किसी को था। ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें इस बात की द्योतक है। तस्वीरें इस बात को दिखाती हैं कि किस तरीके से अपने आप में ये भव्य है। ये घड़ी अपने आप में दिव्य है और इसका इंतजार लाखों लोगों को था। आज वो इंतजार पूरा हो रहा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा ऐतिहासिकता, भव्यता के दर्शन कीजिए। महाकाल लोक की पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर बॉटम में आप देख पा रहे हैं, ठीक नीचे। और उसके ठीक आगे उज्जैन में उत्सव का माहौल, ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक दिन पर संतों की मौजूदगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर उज्जैन की भूमि पर अपने आप में एक देवभूमि। और यह तस्वीरें देखिए किस तरीके से हर्ष उल्लास का माहौल है। कुछ ही देर में महाकाल लोक का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। और यहां पर शिप्रा तट पर इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। करीब 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। और यह कार्यक्रम 40 देशों में लाइव दिखाया जाएगा। महाकाल लोक प्रोजेक्ट के 2 फेज और इसमें 856 करोड़ रुपए की लागत से इसे डेवलप किया गया है। और इसी बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ बता रहे हैं वहां का हाल। सीधे देख लेते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की भव्यता है। वाले हैं और इसको लेकर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पर हो रही है। चारों तरफ आपको नजर आ रहा है, सिर्फ पुलिस कर्मी ही आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुरक्षा का जो कड़ा पहरा बहुत तो ये तस्वीरें देखिए। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वे वहां पर अगवानी करने के लिए पहुंचे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मंत्री तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत किया है। और अगर हम आपको बताएं कि यहां पर कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इसकी भव्यता का अंदाजा आप लगाइए कि देखिए इंतजार जो था प्रधानमंत्री के आगमन का, प्रधानमंत्री के यहां पर पहुंचने का और इस पूरे के पूरे महाकाल लोक का, वो इंतजार अब खत्म होता हुआ खुशी है, ऐतिहासिकता है, दिव्यता है, भव्यता है। और भव्यता इसलिए भी क्योंकि लंबा इंतजार अब इस महाकाल लोक में चारों तरफ खुशियां हैं। लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है नजर आएगी। और बहुत ज्यादा जो रोशनी है और शाम का वक्त हो उस वक्त जो कॉरिडोर है उसकी जो छटा है बिल्कुल अद्भुत ही होती है। और एक तरह से लगता है कि हम इस दिव्य लोक में आ चुके हैं। और इस पूरे कॉरिडोर में करीब 40 मिनट तक पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे। और पूरा जो अवलोकन है वो भी यहाँ से यहाँ पूरा लोक का करेंगे। और करीब करीब अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर 900 मीटर के लंबा ये जो पूरा कॉरिडोर है। और यहाँ पर जो साधु संत हैं वो पहुँच गए हैं। घड़ियाँ
जैसे जैसे करीब आती जा रही है ना पुनीत, वैसे वैसे जो लोग हैं उनका जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। और अब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, जिसका कई दिनों पहले से जो लोग हैं वो इंतजार भी कर रहे थे। और अब बस वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पल यहां पर आ जाए जब पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक में पहुंचे, महाकाल लोक का लोकार्पण करें और वह जो जनता है वो कल से इस अद्भुत अलौकिक महाकाल लोक की यात्रा पर निकल सके और इस पूरे महाकाल लोक में शिव जी के जो स्वरूप हैं उनको देख भी सके। क्योंकि ये जो शिव लोक है, खास करके अगर इसकी बात कर ली जाए पुनीत, तो बहुत ही बारीकी से इसमें कारीगरी की गई है और खास करके राजस्थान के जो बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। शिव तांडव, शिव जी की जो प्रसन्न मुद्रा है तांडव की, वहाँ पर 108 कलर में उनको चित्रित किया गया है। तो जब इतना अनोखा, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इस तरीके का जो काशी विश्वनाथ के साथ साथ उज्जैन में भी कॉरिडोर एक तैयार हो, जब उसकी यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर निकलेंगे तो एक अलग जो छटा है वो यहाँ पर बिखरी हुई आपको नजर आएगी। मैंने जैसे अभी कहा कि धार्मिकता का रंग तो होगा ही, आध्यात्मिकता का रंग होगा ही, संग संग जो कला और संस्कृति के भी जो अलग अलग रंग है वो इस पूरे कॉरिडोर में नजर आएंगे। और जब तस्वीरें वो सभी लोगों के सामने बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसकी कार्यक्रम की भव्यता, ऐतिहासिकता और जो बता रही हैं हमारी सहयोगी, आप देखिए अलग अलग जगहों से कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी प्रस्तुतियां, 6 राज्यों के कलाकार, 700 कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हैं। और जब प्रधानमंत्री महाकाल लोक का अवलोकन करेंगे, मालवा की संस्कृति का नृत्य यहाँ पर। आखिर शिव जी ने अगर अपने सर पर, मस्तक पर चंद्र धारण किया तो उसके पीछे की वजह क्या थी, और उस जो उनके स्वरूप है उसको वर्तमान युग में, जैसे अभी आपने जिक्र किया पुनीत की आधुनिकता भी है, तो आधुनिकता के साथ साथ ये भी है कि आप उसके चरित्र को, उनके स्वरूप को, उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर कैसे आत्मसात कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना सिर्फ एक यात्रा पर आपको ले जाएगी, बल्कि आपको कुछ ऐसे स्वरूप भी हैं जिनको आपको अपने अंदर धैर्य लाना है, अपने अंदर शांति लेकर आनी है, समाज के कल्याण के लिए काम करना है, तो कुछ ऐसी प्रेरणा भी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। और करीब करीब अगर देखा जाए तो जो एक म्यूरल जो वॉल है वो यहाँ पर तैयार की गई है, जिसमें शिव जी के अलग अलग जो 54 से ज्यादा जो भित्ति चित्र हैं उनको वहां पर उकेरा गया। बहुत ज्यादा जो भव्य अलौकिक का जो कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, वो तैयार किया गया। जैसे इसका नाम दिया गया है महाकाल लोक, जैसे यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो तस्वीरें बिल्कुल अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए, और प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, जिस पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, महाकाल लोक की वो छटा है जो अद्भुत है, भव्य है, और साथ ही साथ आस्था का ये अद्भुत संसार, अलौकिक संसार आप जिसे कहेंगे, भगवान शिव के अलग अलग रूपों से आपको परिचित करवाएगा महाकाल लोक। और जैसा कि इसका नाम है, और मैं आपको बता रहा था, हमारे सहयोगी जैसे कि बता रही थी कि अपने आप में ये बहुत दिव्य है, और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे के पूरे फूलों से महाकाल का आंगन सजाया गया है। 7 शहरों से फूल मंगवाए गए हैं, जिसमें देसी गुलाब है, गेंदा है, सुगंधित पुष्प है, डच गुलाब है, जरबेरा है, लिली है, रजनीगंधा है, एंथोरियम है। ये तमाम पुष्प यहाँ पर जो है वो अपनी अलग छटा बिखेर रहे हैं, और बड़ी मात्रा में पुष्प यहाँ पर बेंगलुरु और पुणे से मंगवाए गए थे। प्रधानमंत्री का दौरा है तो खासतौर से ये पूरा का पूरा इलाका, या जिसे हम कहें कि उज्जैन और इंदौर का हाईवे जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, उसको भी भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरी की पूरी रोशनी में नहाया हुआ ये पूरा का पूरा दिव्य स्थल। और यहाँ पर आप देखेंगे करीब 6000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और आप जब एंटर करेंगे देखेंगे कि महाकाल लोक के प्रवेश द्वार पर आप देखेंगे मुख्य नंदी द्वार जिसे कहा जाता है, वहां पर 15 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया। उसके ये देखिए बीच की तस्वीर, ये कलावे से तैयार किया गया है, पूरा रक्षा सूत्रों से इसे तैयार किया गया है। और सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि 6000 सुरक्षा कर्मियों की यहां पर तैनाती है। लेकिन ये जो बीच की तस्वीर है देखिए, ये पूरा का पूरा भगवान शिव का जो शिवलिंग है, इसकी खास बात यह है कि ये 15 फीट ऊंचा शिवलिंग है जो कलावे से तैयार किया गया है। जो रक्षा सूत्र होते हैं उससे इसे तैयार किया गया, कपड़े से अब इसे ढका जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जब पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री रिमोट का बटन दबाएंगे, कपड़ा हटेगा, और इसी के साथ महाकाल लोक का लोकार्पण होगा। वो शिवलिंग की पहली तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आप हरी फाटक, ये जो ब्रिज है, इससे
गुजर रहा है और यहीं से होते हुए ये जो पूरा काफिला है वो महाकाल मंदिर में भी पहुंचेगा। और तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो काफिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अब इस हरि फाटक ब्रिज पर आ गया है। लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं और यहाँ से होते हुए ही जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। तो ये नहीं है क्या उनका? तो क्या था? महाकाल मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना करेंगे। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो यहां पर पीएम अब पहुंचने वाले हैं। जो इंतजार वो इंतजार आखिरकार अब लोगों का खत्म होता हुआ। और जैसे कि मैं ये बता रहा था, इस शिवलिंग की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से कलावे से तैयार किया गया। 15 फीट की इसकी ऊंचाई है, हाइट है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक रिमोट का बटन दबाएंगे और इसके बाद यहाँ पर ये लोकार्पण होगा। शाम को 6:25 का समय तय किया गया जब प्रधानमंत्री इस महाकाल लोक में पहुंचेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। कॉरिडोर लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो 6:25 तय किया गया है और 6:25 से ये पूरा कार्यक्रम चलेगा 7:25 तक। शाम को 7:30 बजे कार्तिक मेला ग्राउंड पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें हैं और ये प्रधानमंत्री का काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर आपको यहाँ से नजर आ रहा है। और देखेंगे कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए बहुत ज्यादा जो उत्साह है वो आपको नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अब महाकाल लोक के बाहर जो कॉरिडोर है उससे गुजर रहा है और यहाँ से सीधे होते हुए ये जो काफिला है महाकाल मंदिर पहुंच रहा है। जो हरिसिद्धि मंदिर है वहां से होते हुए ये जो पूरा काफिला है वो उज्जैन में महाकाल मंदिर में पहुंचेगा और वहां पर बाबा महाकाल की जो पूजा अर्चना है वो करेंगे। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये जो काफिला है यहाँ से होते हुए गुजर रहा है और इस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बहुत ज्यादा इंतजार लोग कर रहे थे कि आखिर कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे, महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे। और वो अब इंतजार खत्म हो गया है और पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अब ये जो काफिला है हरि फाटक ब्रिज से होते हुए, हरिसिद्धि मंदिर से होते हुए महाकाल मंदिर में पहुंचेगा और वहां पर जो महाकाल में बाबा महाकाल की जो पूजा अर्चना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके बाद ही 15 से 20 मिनट के बाद पीएम महाकाल लोक के भ्रमण का जो कार्यक्रम तय है वो भी करेंगे। पुनीत, और ये हरि ब्रिज की तस्वीरें आप देख पा रहे थे जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा। यहां पर भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग उमड़े हुए हैं और पूरा का पूरा ये जो महाकाल लोक है वो अपने आप में अद्भुत है। और आप इसे कहेंगे कि न केवल अद्भुत है बल्कि अकल्पनीय है और अलौकिक संसार यहाँ पर पूरा स्थापित किया गया है। अगर महाकाल मंदिर के इतिहास की हम बात करें, 12 ज्योतिर्लिंग जो देश के हैं उनमें महाकाल मंदिर अकेला यहाँ पर ऐसा है जिसमें दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। और अब यहाँ पर ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद में इसकी भव्यता में और ज़्यादा इजाफा हुआ है, अलौकिकता में और ज़्यादा इजाफा हुआ। या यूँ कहें कि आस्था का जो यहाँ पर आप संगम देखेंगे अपने आप में वो अद्भुत है। और ये देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि अलग अलग जगहों से कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पर देश के हर कोने की छटा यहाँ पर आज लोक कला की आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए जो पहली तस्वीर है, सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और इस अलौकिक पूरे के पूरे महाकाल लोक के शुभारंभ के भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। करीब शिप्रा तट पर 1 लाख लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है। बीच की जो ठीक तस्वीर है वो महाकाल लोक की तस्वीर है और उसके ठीक आगे बाहर की तरफ जहां से प्रधानमंत्री आएंगे, काफिला आगे बढ़ेगा, वहां पर कलाकार हैं, लोक संस्कृति है, लोक छटा है और अलग अलग जगहों से कलाकार यहां पर मौजूद हैं। और ये जो आखिरी तस्वीर है देखिए, ये उस दिव्य महाकाल लोक की तस्वीर है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यहाँ की दिव्यता, भव्यता, आध्यात्मिकता का ये जो संगम है वो करीब 4 साल यहाँ पर इसको लगे हैं बनाने में। 4 साल की मेहनत के बाद ये आकार यहाँ पर आज साकार हुआ है और जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंच गए हैं और हमने आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री का काफिला दिखाया। उज्जैन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे और जैसे कि मैं बता रहा था कि ये
12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का जो ज्योतिर्लिंग है वो अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर, भगवान शिव की आराधना का ये पवित्र स्थान है, वो आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपने आप में भव्य दिव्यता लिए हुए, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम की भव्यता करीब 40 देशों तक सीधे लाइव पहुंच रही है। और इस वक्त आप ये तस्वीरें प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। ये जो अनुपम अलौकिक छटा है, ये जो संसार है जो यहाँ पर डेवलप किया गया है, ये करीब 4 साल की पूरी मेहनत के बाद ये पूरा का पूरा स्वरूप, जिसे हम कॉरिडोर कहेंगे, वो जो है वो आपके सामने है। और ये मंदिर ऐसा माना जाता है कि ये जो योग है, खास बात देखिए कि प्रधानमंत्री जब अभी कुछ ही देर में इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे तो ये अपने आप में एक अमृत सिद्धि योग होगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संयोग है। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए अलौकिकता, भव्यता, ऐतिहासिकता और आप इन तमाम चीज़ों को एक साथ देख पा रहे हैं। ये संगम जो जिसे आप कहेंगे कि तकनीक और अध्यात्म का एक साथ एक संगम यहाँ पर नजर आएगा। तो आज का जो अमृत सिद्धि योग है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और ये 6:30 बजे अश्विनी नक्षत्र जो है उसका योग विशेष योग बन रहा है और विशेष फलदायी से माना जा रहा है। तो ये कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, इसका इंतजार है। प्रधानमंत्री इससे पहले उज्जैन पहुंच गए हैं, उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ हमने आपको दिखाया। लोगों का देखिए चेहरे पर मुस्कान, देखिए हर उम्र, हर वर्ग और हर जो आप कहेंगे स्त्री, पुरुष, महिलाएं, युवा, तमाम लोग खुश हैं। और बाबा महाकाल के जयकारों से पूरी की पूरी ये नगरी गुंजायमान है। उज्जैन की ये सीधी तस्वीरें हैं, जो अलौकिक तस्वीरें हैं और हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये अनूठा संगम, अनूठा संयोग आज यहाँ पर साकार होने जा रहा है। और ये उस शिवलिंग के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं जो पूरा का पूरा कलावे से बनाया गया है, रक्षा सूत्रों से बनाया गया है, जिसे 15 फीट इसकी हाइट और ये दिव्य स्वरूप जो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉरिडोर विकसित किया गया है, इसे पूरा फूलों से सजाया गया है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर फूल अलग अलग जगहों से मंगवाए गए हैं, खासतौर पर सड़कों और पूरा का पूरा शिप्रा का जो तट है, शिप्रा तट, उसको भी पूरी तरह से सजाया गया। मंदिर के गर्भगृह को सजाने के लिए 7 शहरों से फूल मंगवाए गए हैं। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितना भव्य आयोजन यहाँ पर ये किया जा रहा है, कितना दिव्य आयोजन यहाँ पर ये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता का ये अनूठा संगम है। 4 साल तक इसका काम चला कॉरिडोर का, आखिरकार ये भव्य कॉरिडोर बनकर के तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करेंगे, लोकार्पण करेंगे। ये महाकाल लोक है और ये शिव का अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक संसार जिसे उकेरा गया है, जिसे यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए वैसे ही ये नगरी अपने आप में पवित्र है, ये छटा अपने आप में पवित्र है और भगवान शिव का वास यहाँ पर माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक। और ये देखिए ये जो मंदिर है इसको किस तरीके से यहाँ पर भव्य तरीके से सजाया गया है। और ये शिवलिंग आप जो देख पा रहे हैं वो बिल्कुल कॉरिडोर की शुरुआत का जो फ्रंट गेट है वहाँ पर ये बनाया गया है। नंदी द्वार जिसे हम कहेंगे, वहाँ पर ये शिवलिंग कलावे से बनाया गया है। इसी को प्रधानमंत्री रिमोट के जरिए इसका लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ ही ये पूरा का पूरा अनूठा संसार लोकार्पित होगा। और इसके लिए खासतौर पर भव्य सजावट यहाँ पर की गई है, चाहे वो पूरा का पूरा रास्ता उज्जैन नगरी, आज दीपावली जैसा माहौल है यहाँ पर। और हो भी क्यों नहीं, बड़ी संख्या में संत महात्माओं की यहाँ पर मौजूदगी है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनको भी आमंत्रित किया गया है। अलग अलग समाजों के, वर्गों के, विशिष्ट लोगों को भी, गणमान्य लोगों को भी आमंत्रण यहाँ पर मिला है, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। और इसीलिए अपने आप में ये ख़ास है, ये त्यौहार से माहौल जो है वो अपने आप में ख़ास है। और यहाँ पर आप देखिए 1.5 किलोमीटर का जो इलाका है, यहाँ पर आधुनिकता का संगम। हम बार बार क्यों कह रहे थे कि बैटरी वाली सरकारी गाड़ियाँ भी यहाँ पर चलेंगी जो पूरी तरह से भ्रमण करवाएंगी इस लोक का। और जो अब तक आप तिरुपति में देखते आए हैं वो व्यवस्था यहाँ पर लागू होगी। और अगर हम बात करें कि 2023 तक जो महाकाल आने वाले श्रद्धालु हैं, वहाँ यहाँ पर 2500 गाड़ियों की पार्किंग तैयार हो जाएगी, किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर साल भर पहुँचते हैं, तो ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखा गया है।
और यहाँ पर नदी के किनारे ही अगर हम बात करें तो 7,000 गाड़ियों की स्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो ये कितना भव्य है। फेज 2 की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं और इसमें सिंहस्थ को ध्यान में रखा गया, प्लान तैयार किया गया है और सिंहस्थ के दौरान इंदौर, रतलाम, देवास और मक्सी जैसे किसी भी शहर से उज्जैन आने पर सिंहस्थ मेले के 1.5 किलोमीटर नजदीक गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। तो ये अपने आप एक पूरा अनूठा संसार बसाया गया है। करीब 4 साल तक यहाँ पर काम चला और अब ये अलौकिक संसार यहाँ पर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कुछ ही देर में लोकार्पण करेंगे। इस भव्य दिव्य लोक का उसका इंतजार है। प्रधानमंत्री इससे पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उज्जैन में उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। 6:25 का समय तय किया गया है महाकाल लोक में पहुंचने का प्रधानमंत्री का। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है और हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए। और महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने वालों का भी सुगम रास्ता किया गया है। अब किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को यहां पर नहीं होगी। यह भी कहा जा रहा है कि 50 साल की प्लानिंग को देख करके, उसको ध्यान में रख करके यहां पर पूरा का पूरा ये तैयार किया गया है। ये महाकाल लोक चाहे हो या फिर मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था हो, सुविधा हो, सब कुछ हाईटेक होंगे। सब कुछ इस श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और यह भी ध्यान रखा गया कि भीड़ चाहे कितनी भी हो जाए, सुविधाजनक और कम समय में दर्शन की सौगात आम जनता को मिलेगी। और ये जो कॉरिडोर है, जो रात में सोने की तरह से चमकेंगे, ये कॉरिडोर सुंदरता के साथ ही श्रद्धालुओं को शिवरात्रि, नागपंचमी और सिंहस्थ जैसे त्योहार है, उन पर दर्शन की एक बेहतरीन व्यवस्था देंगे जो अब तक देश में किसी भी मंदिर में नहीं है। अब वो पहला प्रयोग यहाँ पर उज्जैन में हो रहा है, वो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 6:25 पर महाकाल लोक पहुंचेंगे, जिसका इंतजार है। कॉरिडोर का लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो 6:25 से शुरू होगा। 7:25 तक ये कार्यक्रम होगा, यानी कि अमूमन आप देखेंगे तो करीब 1 घंटे तक यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। 7:25 पर जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वो कार्तिक मेला ग्राउंड पर है। वहां पर पीएम पहुंचेंगे। उनकी अगवानी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव यहां पर करेंगे। 7:15 से रात के 8 बजे तक कार्तिक मेला ग्राउंड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये प्रधानमंत्री का काफिला जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, और पूरा का पूरा रास्ता जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सजाया गया है। इंदौर से लगाकर उज्जैन तक का पूरा हाईवे आप देखेंगे तो रोशनी में नहाया हुआ है और अपने आप में अद्भुत सजावट है। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। पलक पावड़े लोगों ने बिछा दिए हैं और इंतजार है अपने चहेते नेता के दर्शन कर एक झलक पाने का लोगों को। और खुशी इस बात की है कि महाकाल लोक का लोकार्पण आज हो रहा है। भगवान महाकाल को समर्पित ये पूरा का पूरा लोक आपको दिव्यता का एहसास करवाएगा, भव्यता का एहसास करवाएगा। और हर चीज यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा था, हर चीज जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उनको ध्यान में रख करके ही डिजाइन की गई है, उनको ध्यान में रख करके ही की जा रही है। और इसके बाद 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम, और इसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी, और इसके बाद 8:30 बजे प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होने का है। यहाँ पर पीएम इंदौर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद इंदौर एयरपोर्ट से रात को 9 बजे दिल्ली रवाना होने का उनका वापस से प्रस्तावित कार्यक्रम है। और ये अलग अलग तस्वीरें हैं। ये महाकालेश्वर की पहली तस्वीर, उसके बाद देखिए ओंकारेश्वर की, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ और त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, रामेश्वरम और घुमेश्वर। ये तमाम ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप कीजिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और आपको बता दें कि अब इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री 6:25 पर यहाँ पर पहुंचेंगे और भव्य लोकार्पण यहाँ पर होगा। तो ये दिव्य है, भव्य है, अद्भुत है। महाकाल लोक यही कहा जा सकता है क्योंकि इसकी दिव्यता, इसकी सुंदरता, भव्यता के आगे और इतना अद्भुत है कि एक शांति आपको यहाँ पर भोले की नगरी में आकर के जो मिलती है, वो आप महाकाल लोक में आकर के आपको एक अनुपम सुंदरता के, दिव्यता के दर्शन होंगे जो अकल्पनीय है। और इसकी तस्दीक करती है तस्वीरें देखिए कि कितना भव्य ये पूरा का पूरा कॉरिडोर निर्मित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और इसका इंतजार है। लगातार तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।
प्रिय ईश शिवा गौर सलालित अंतक नाशन गौरी समेत गिरीश शिवा